आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो यशायाह की पुस्तक 65 अध्याय उसके 21 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यशायाह भविष्यवक्ता परमेश्वर से वचन पाकर यशायाह पुस्तक में, बाइबल में, पवित्र शास्त्र में यह लिखता है कि वे घर बनाकर उनमें बसेंगे। मेरे प्रियो, ये उस समय की बात है जब इजराइलियों को पूरी दुनिया के जो राजा लोग हैं वो सता रहे थे, उन्हें गुलामी में लेके चले गए थे, उनका घर बार सब कुछ बर्बाद हो चुका था। उस समय परमेश्वर का वचन इजराइलियों के लिए, जो परमेश्वर की प्रजा है, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनके लिए ये आता है कि तुम फिर से अपने घर में बसने पाओगे। परमेश्वर वायदा करता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे घर लेके जाऊंगा, तुम एक घर बनाओगे और तुम उसमें बसने पाओगे। मेरे प्रियो, अगर एक दो वचन हम ऊपर पढ़ें इस वचन में, तो वहां पे लिखा हुआ है कि यहोवा अपनी प्रजा के द्वारा हर्षित और मगन होता है। जब आप और मैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुसार जीवन व्यतीत करना शुरू कर देते हैं, तो जो हमारा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है मसीह यीशु के साथ, वो आपको और मुझे देखकर मगन होता है, वो आपको और मुझे देखकर हर्षित होता है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मेरे प्रिय, जब आप कुछ अच्छा काम करते हो, आपके परिवार वाले, आपके सदस्य के लोग, आपके माता पिता खुश होते हैं, उसी प्रकार से वो परमेश्वर भी खुश होता है। क्योंकि मेरे प्रिय, आपके परिवार के लोग, आपके माता पिता आपसे प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि आप अच्छा ही करें, लेकिन उससे भी बढ़कर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। तो सोचिए वो कितना ही मगन होता होगा, वो कितना ही हर्षित होता होगा जब आप उसके अनुसार जीवन को बिताते हैं, जब आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जब आप पाप से दूर रहते हैं, जब आप बुराइयों से दूर रहते हैं, जब आप परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं। मेरे प्रियो, तो वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा हर्षित और मगन होता है, और वो कहता है कि तुम दोबारा अपने घर में बसने पाओगे। मेरे प्रियो, आज समस्याओं के कारण आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आपको घर उजाड़ क्यों ना ही पड़ा हो, आपका जीवन उजाड़ क्यों ना पड़ा हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अब तुम एक नए घर में प्रवेश करने पाओगे, एक नए घर में बसने पाओगे और दाख की बारियां लगाकर फल खाओगे। मेरे प्रियो, अब आपके द्वारा लगाई गई बारियों से ऐसा नहीं होगा कि सड़े हुए फल आए, ऐसा नहीं होगा कि वो बारियां खराब हो जाए, ऐसा नहीं होगा कि उन बारियों को कोई और आके उनका दाग खाए या कीड़े मकोड़े उसको ठेस लगाए, परंतु आप अपने बारियों के दाग के बारियों का जो फल है वो खाने पाओगे। इसका मतलब ये है मेरे प्रियो कि अब आपके द्वारा किए गए कार्य सफल होंगे, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से हैं। लेकिन कब मेरे प्रियो? जब आप और मैं परमेश्वर को हर्षित और मगन करेंगे, जब आप और मैं उसके अनुसार जीवन को बिताएंगे, जब आप और मैं परमेश्वर में चलेंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा चलेंगे, जब आप और मैं यीशु मसीह को सच्चे दिल से उद्धारकर्ता मान के स्वीकार करेंगे। मेरे प्रियो, क्या हम ऐसा करना चाहते हैं? मेरे प्रियो, बहुत बड़ा सवाल ये आज आपसे और मुझे खुद से है कि क्या मैं परमेश्वर में बढ़ रहा हूं? क्या मैं इस परमेश्वर के वायदे को, जो परमेश्वर का वायदा भविष्यवक्ताओं के द्वारा, यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा इस पुस्तक में लिखा हुआ है, क्या मैं उस वायदे के आगे अपने आप को समर्पण कर रहा हूं? क्या मैं कहता हूं कि ये वायदा मेरे लिए भी है? मेरे प्रियो, क्यों ना हम परमेश्वर में बढ़े, क्यों ना हम पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन को बिताए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में दिया। तो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान है। हे पिता प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता प्रभु, मैं तेरे सम्मुख आता हूँ, तेरे नाम की बड़ाई करता हूँ, तेरे नाम की उपासना करता हूँ प्रभु यीशु। हे पिता, जो लोग इस वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, आप उन्हें आशीषित कर प्रभु। यीशु नाम से अपने पवित्र आत्मा को उंडेल दे उनके ऊपर प्रभु, तेरे अनुसार वो जीवन को व्यतीत करने पाए। पिता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।